मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 22 जो आपको 16 को मिलेगी बेटा। ये वर्कशीट 7th क्लास के लिए है और वर्कशीट का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब उनमें खाना कैसे जाता है, क्या होता है, ठीक है, वो खाना कैसे खाते हैं, उस खाने का क्या होता है, उसमें पढ़ते हैं और क्या खाना खाते हैं। चलिए, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिल्क टीथ पता है कौन से होते हैं? हाँ, बच्चों के दूध के दांत कहते हैं ना जिसे। वन डे while eating food at home, Raju, a 7-year-old boy, found one of the teeth loosened. एक दिन जब राजू खाना खा रहा था, जो कि 7 साल का एक बच्चा है, बॉय है, तो उसको पता लगा कि उसका एक टीथ जो है वो हिलने लग गया है, एक दांत उसका। He started crying with fear to lose his teeth permanently. और वो रोना शुरू कर देता है डर के मारे कि मेरा तो टीथ ही टूट जाएगा हमेशा के लिए। अब his mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. अब उसकी मम्मी ने हंस के मुस्कुराते हुए बताया मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। मिल्क टीथ, लेट अस एक्सप्लोर क्या होता है मिल्क टीथ। Milk teeth, the first set of teeth, grows during infancy 1 to 2 years age and then fall off at the age between 6 to 8 years. तो पहला हमारे दांतों का जो सेट है बेटा, वो होता है इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाता है बनना, मतलब जब हम 1 साल के या अप टू 2 साल के होते हैं तब तक। 1 या 2 साल में बच्चों के टीथ आ जाते हैं और ये गिरने शुरू कर देते हैं जब आप 6 से 8 साल के होते हैं, ठीक है, मतलब 8 साल तक ये सारे टीथ गिर जाते हैं। इन टीथ को कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। देन व्हाट इज अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। फिर जो प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ है उसे क्या कहते हैं? द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। इनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। द परमानेंट टीथ may last throughout life और fall off during old age. ये जो परमानेंट टीथ है ये हो सकता है किसी के बेटा जब तक वो मर नहीं जाता है ना, हमेशा के लिए रहे, या फिर कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे गिरना शुरू कर देते हैं। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स और ये परमानेंट टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। But you can lose your teeth if you don't care them properly. लेकिन दांत कब खराब हो सकते हैं? अगर हम उनकी अच्छे से केयर नहीं करते हैं। चलो, अब दांतों का क्या काम होता है वो देखते हैं। फूड इज टेकन थ्रू द माउथ। हमें पता है खाना हम माउथ से खाते हैं, वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीस, और यहाँ पर खाना छोटे छोटे पीस में टूटता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। अब आपको ये तो पता लग गया, हमें 2 बार अपनी लाइफ में टीथ के सेट मिलते हैं, पहला मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। चलिए, अगर हम अच्छे से अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? दांत टूट जाएंगे। अभी हमने पढ़ा 4 तरह के हमारे टीथ होते हैं, तो कैसे केयर करनी है? वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और डेंटम, है ना, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें ब्रश से अपनी टीथ को कम से कम दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। कुछ लोग दातुन करते हैं, दैट इज दातुन। दातुन जो है वो भी कम से कम 2 बार करना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। कुछ भी खाने के बाद हमें अपने माउथ को साफ ज़रूर करना चाहिए, मुंह में पानी लेके हल्का सा गार्गल करके जरूर फेंकना चाहिए। थर्ड इज वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। हमें गंदी उंगली मुंह में नहीं डालनी चाहिए, ना ही गंदा कोई भी सामान मुंह में डालना चाहिए। उससे क्या होगा? डर्टी कोई भी चीज़ लेके जाएंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। नहीं, अब हम आते हैं टूथ डिके पर। टूथ डिके मतलब दांतों का खराब होना, दांतों का सड़ना। वो किस कारण से होता है? बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ वी डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ।
after eating or eat excess sweets, chocolates, etc. बैक्टीरिया हमारे मुंह में लग जाता है बेटा, बनने लग जाता है, बढ़ जाता है अगर हम वॉश नहीं करते अपने टीथ को और अपने माउथ को हर एक खाने के बाद, या फिर ज़्यादा हम मीठा खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, तब भी हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाता है. दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड. और ये बैक्टीरिया किसको खाती है? ये तोड़ती रहती है जो भी हमने खाना खाया है ना, हमारे दांतों के बीच में जो रुक गया है उसको तोड़ती रहती है और तब निकालती हैं एसिड एंड रिलीज एसिड विच ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. और वो धीरे धीरे हमारे टीथ को ही खा जाते हैं और इसे कहते हैं टूथ डिके. Now come to the question answer. First question is, what was your age when you lost your milk teeth last time? आपको अपनी एज बतानी है जब आपके टीथ टूटे थे, मिल्क टीथ. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग 8 इयर्स के होंगे या 9 इयर्स के होंगे, जो भी आपकी एज है. यहाँ पे सिर्फ एज मेंशन करनी है और लिखना है. What are the different kinds of permanent teeth? कितनी तरह के permanent teeth हैं? There are 4 kind of teeth. और ये 4 kinds आपको पता है, यहाँ लिखा हुआ है, इसी में से आपको लिखना है 4 kinds: incisor, canine, premolar and molar. Right? Next question is, write 3 good habits to prevent tooth decay. तो आपको 3 good habits ऊपर मिल गई. These are the good habits. और यही वाली आपको habits इसमें लिखनी है जो आपको ऊपर दी हुई थी. Next question is, fill in the blank. The set of the milk teeth grows during dash and falls off at the age between dash to dash years. The set of milk teeth grows during 1 to 2 years. है ना, या फिर उसको क्या कहते हैं? इन्फेंसी. ड्यूरिंग इन्फेंसी लिख दीजिएगा. यहाँ लिखा हुआ था ना, ये रहा आपका इन्फेंसी, यहाँ से लिख लीजिएगा. क्लियर है सबको? मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ दिया हुआ है इन्फेंसी. हाँ, एंड फॉल्स ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8. राइट. तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.